हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम पढ़ा रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज, तो जिसमें हम अब तक 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब उन 4 यूनिट में हमने बहुत से टॉपिक्स क्लियर किए हैं। जो भी इस चैनल पर नया आया है, जिसने भी हमारे पहले वीडियोस नहीं देखी है, वो प्लीज जाकर हमारे पहले वाले लेक्चर्स देख लें। और जिसको कोई भी डाउट है वो हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की यूनिट 5 करने वाले हैं। ये मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो हमारा बीसीए वाले स्टूडेंट है उसके सिलेबस के बेसिक पर हमने टॉपिक वाइज रखा गया है। अभी यूनिट 5 जिसका नाम है एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर। एडिटर और वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वाली वीडियो में। इसमें कंटेंट में सिर्फ यही है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, एग्जांपल्स पढ़ना है एमएस वर्ड्स के। फिर डीटीपी पढ़ेंगे कि डीटीपी होता है क्या, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डीटीपी। हाँ जी। तो एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर होते क्या है, तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज एक बार सब लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। A word processor is a software program designed for creating, editing and formatting documents। जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है वो एक तरह का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है वो, जिसमें हम कुछ भी अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। फिर एडिट एडिट जिन बच्चों को नहीं पता, जिन तो उन्हें मैं बता देती हूँ। एडिटिंग वैसे तो आप जब बीसीए में हो तो पता ही होगी। एडिटिंग वो होती है जब हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं। बाकी फॉर्मेट कर सकते हैं हम किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो इसलिए ही ये हमारा इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हम आराम से अपना प्रोग्राम क्रिएट करें, एडिट करें, फॉर्मेट करें डॉक्यूमेंट्स में। आ टेक्स्ट एडिटर A text editor, on the other hand, is a program that is used to create and edit plain text files। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर में हम जो प्रोग्राम है वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उस तरह का भी एक जो हम टेक्स्ट एडिटर में करते हैं, इस तरह से ये कोई भी प्लेन टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। So, a word processor is a device or a software program capable of creating, storing and printing text document। तो जो ये word processor है ये एक तरह का डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कैपेबल होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, उसे स्टोर भी करता है, ये उसे प्रिंट भी कर सकता है। हम कोई भी अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और बाकी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग का भी फीचर्स होते हैं। It allowed it allows users to write and modify text, display it on screen, save it electronically and print it out। वही है कि जो यूजर्स होते हैं पहले उसमें अपना टेक्स्ट को लिखते हैं, फिर हम उसमें जो भी हम उसमें एडिटिंग वगैरह करनी होती है वो सब उसमें इसके डिस्प्ले पर, एक स्क्रीन पर सब दिखता है। फिर उसे वो अपना अकॉर्डिंग काम करके को अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम डिजाइन करके उसे सेव कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिकली वे में, मतलब प्रिंटर वगैरह से उसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। यही सिंपल लैंग्वेज में एक एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर होता है। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हाँ जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड होता क्या है? एमएस की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, अभी तक मैं कई बार बता चुकी हूँ। एमएस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, जो एक तरह की एप्लीकेशन होती है। इसे हम विन वर्ड भी बोलते हैं, एमएस वर्ड भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। ये एक तरह का वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस इट इज वन ऑफ द ऑफिस प्रोडक्टिव एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक मैंने आपको लास्ट टॉपिक, अगर जिसने भी लास्ट लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के अंदर भी होती है। एमएस ऑफिस एक तरह का सॉफ्टवेयर है और ये एक हमारे उसके अंदर के एक छोटी सी एप्लीकेशन है।
जो उसमें भी होती है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, इन सब की चीज के लिए यूज होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है और किसके द्वारा बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पब्लिश की गई है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर कोई वर्ड पूछ ले, एमएस वर्ड पूछे, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चीज है। और किसके द्वारा पब्लिश की गई है, माइक्रोसॉफ्ट के, इसलिए हम इसे एमएस वर्ड बोलते हैं। इससे ही आपको याद रहेगा। Originally developed by Charles Simonyi and Richard Brody। इन मतलब ये जो नाम आप मैंने अभी लिए हैं, इन्होंने ये एप्लीकेशंस बनाई थी, रिलीज की थी। फर्स्ट टाइम कब रिलीज की है, 1983 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अवेलेबल फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकओएस, एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड आईओएस। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल है, एप्पल में भी है, एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस में भी होता है। एंड्रॉइड में तो फोन में भी हमें इजीली हम इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह पे तो हम करते ही करते हैं, हम फोन में भी कर सकते हैं इसका यूज। इट could also be run on the Linux operating system using WinWord। हम WinWord का यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। अर्ली वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रीलिम primarily create and used the dot doc। जो हम इसकी फाइल सेव करते हैं, डॉट डॉक्स एक्सटेंशन से करते हैं। will never will newer version of word create and the जो हमारा मतलब जो हम पहले यूज करते थे, जब इसकी फाइल हम सेव करते थे तो डॉट डॉक्स के नाम से करना पड़ता था, ये इसका एक्सटेंशन होता था। पर जब हमारे नए वर्जन आए तो उसमें जब हम क्रिएट करने लगे तो और हम इसमें सेव करने लगे तो वो डॉट डॉक्स एक्स फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव होने लगा। तो इन दोनों में फर्क याद रखना, पहले डॉट डॉक्स चलता था, अब डॉट डॉक एक्स चलता है, जो आपके वर्जन आए हैं। तो आपका एमएस वर्ड होपफुली आपको समझ आया हो, इसका वर्ड एमएस वर्ड का यूज क्या है, वो किस लिए यूज किया जाता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ टू यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटीज डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड रिज्यूम। मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कहाँ कहाँ मतलब प्रोफेशनल क्वालिटीज डॉक्यूमेंट में हम यूज करते हैं। जैसे हम इसमें रिपोर्ट्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, और भी बहुत सा काम हम इस पे कर सकते हैं। अनलाइक अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज फीचर्स इंक्लूडिंग स्पेल चेक, ग्रामर चेक, टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग, HTML सपोर्ट, इमेज सपोर्ट, एडवांस पेज लेआउट एंड मोर। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है एक प्लेन टेक्स्ट के अलावा, ये सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट एडिटर है। तो इसलिए इसमें बहुत से फीचर्स इंक्लूड किए हैं, जैसे स्पेल चेक, जो उसमें डिक्शनरी टाइप में होती है, जिससे हम कुछ भी स्पेलिंग गलत करते हैं तो वो हमें वहां पर एक रेड कलर की इस तरह से लाइन दिखा देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो एरर बनना है, एरर है, हमारी स्पेलिंग गलत है, तो स्पेल चेक है। ग्रामर चेक भी है, उसमें फ़ॉन्ट और बहुत सारे फॉर्मेटिंग है। हम उसमें इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत से पेज भी लेआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत से उसमें फीचर्स हैं जो हम जिसका यूज करके हम। हाँ जी, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो यहाँ इंक्लूड किए गए थे। स्पेल चेक, ग्रामर चेक, टेक्स्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग एंड HTML सपोर्ट भी है इसमें, इमेज सपोर्ट भी, मतलब हम इसमें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम कोई HTML सपोर्ट भी है जिससे हम और भी इसमें लिंक कर सकते हैं, और कोई हमारे फाइल वगैरह हो, हम इसमें इमेज लगा सकते हैं, उसमें बहुत से पेज लेआउट डाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ ले, और प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, मैं बहुत सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर कर चुकी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एडिटर विंडो 10 पर कैसा दिखता है। तो ये हमारा स्क्रीन है, जब हम उसे ओपन करते हैं तो इस तरह के हमारी विंडो 10 पर दिखता है। जो यहाँ पर ये जैसे टैब बोलते हैं, ये एक्टिव टैब है, ये रूलर है, ये भी रूलर है जिससे हमें उसका साइज वगैरह
ये डॉक्यूमेंट हेडर है, ये डॉक्यूमेंट्स एरिया है, ये नीचे के बॉटम्स हैं, व्यू बटन्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं बटन्स। यहाँ ये कुछ बटन्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जूम करने का है। तो इसी तरह का ये एक स्क्रीन का फ्रंट पेज है जिस पर आप कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हो। इनका यूज करते हैं। देखो ये होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, ये मेलिंग है, रिव्यू, ये सब हमारे एक्टिव टैब होते हैं जिनकी हेल्प से हम इसमें बहुत से फीचर्स होते हैं तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हमारा MS वर्ड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया, इसका यूज क्या है, फिर MS वर्ड क्या है, उसका यूज क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग उसकी कैसी दिखती है। तो अब हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है DTP जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ बाय बाय।